ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਥ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਸੰਧੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। दोस्तों, असम में भी वही समस्याएं हैं जो पंजाब में है। असम में भी वही समस्याएं हैं जो दिल्ली में है। असम की समस्याएं भी वही समस्याएं हैं जो देश की हैं। भ्रष्टाचारी सबसे बड़ी बीमारी। भ्रष्टाचार को आप भी झेल रहे हो, पूरा देश झेल रहा है। पहले भ्रष्टाचारी, फिर इनकी 5-5 साल की बारी। पंजाब में भी ऐसा था। 5 साल अकाली दल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल अकाली दल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। इस बार हमने पंजाबियों को कहा, एक मौका इनके बिना हमको देके देखो। हम आम लोग हैं, हम आप में से ही निकले हुए हैं। आपके बेटे बेटियां, आपके भतीजे, आपके छोटे बड़े भाई हैं। तो लोगों ने ऐसा मौका दिया कि 117 में से 92 सीटें दी। 1 साल के बीच पंजाब की तरक्की की बातें आप यहां असम में सुन रहे होंगे। सबसे पहले हमने भ्रष्टाचारियों को काबू करने के लिए एक हॉटलाइन, हेल्पलाइन जारी की। लोगों को कहा, अगर किसी दफ्तर में कोई बाबू, कोई अफसर आपसे रिश्वत मांगता है, मना नहीं करना। जेब से मोबाइल निकाल के फोटो खींच लेना या वीडियो बना लेना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बाकी काम हमारा है। आज सैकड़े अधिकारी जो भ्रष्टाचारी थे वो जेल की हवा खा रहे हैं पंजाब में। काम टाइम पे होने शुरू हो गए और मैसेज चला गया, पूरे सिस्टम में मैसेज चला गया कि अब सिर्फ तनख्वाह से ही गुजारा करना पड़ेगा। तनख्वाह के बिना इधर उधर से पैसे नहीं ले सकते आप। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਹਨ। परीक्षा दी कि जब तक ये जाएंगे नहीं, सिद्धू को छोड़ेंगे नहीं। इतनी खौफजदा है सरकार कि वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। जब भी डिक्टेटरशिप, जब भी तानाशाही इस देश में आई, एक क्रांति आई, क्रांति, एक क्रांति आई। और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो इस सरकार की जड़ें हिला गई। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए कि जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से कोई बर्फ की थैली नहीं है जो पिघल जाएगा। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। आज लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही कोई। अगर मेरा छोटा भाई भगवंत मान भी सुन रहा हो तो ये उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल। उस ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है। जहां जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, वहां लोकतंत्र नहीं, सेंटर की सरकार षड्यंत्र करती है, षड्यंत्र। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟੰਟਮੈਨ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਲॉप ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ 'ਚ, ਮਰਡਰ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿਓ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਸ਼ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते। बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड़ सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़कर फेंक देना है। मित्रों, सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं। वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद, अब ये दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ नहीं कर सकता, पर प्रधानमंत्री ਨੂੰ पढ़ा लिखा होना जरूरी है। दोस्तों, हमारा देश भारत देश शानदार देश है, महान देश है, महान लोग हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जिसको लगता है प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, हाथ खड़े करें। ये कैमरे वाले जरा दिखा दीजिए कि जिसको लगता है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री ठीक है, कोई बात नहीं, वो हाथ खड़े करो। भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। आज 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी का युवा एस्पिरेशनल युवा है। वो विज्ञान में विश्वास करता है, वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में विश्वास करता है, वो अपने लिए रोजगार चाहता है, वो भारत की तरक्की चाहता है। भारत की तरक्की कौन कर सकता है? एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। कम पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी तरक्की नहीं कर सकता। मैंने प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच सुना था, कई स्पीच है उनकी, उसमें वो कहते हैं कि मैं केवल गांव के स्कूल में गया था, उसके बाद मेरी कोई शिक्षा नहीं हुई। हमारा देश बहुत गरीब देश है। हमारे देश में